नमस्कार साथियों, मैं जनशौर्य डिजिटल से आजम आदिल और मैं अब आ गया हूँ विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल के गांव दयालवाला में। वहाँ पर मौजूद है मेरे साथ में ग्राम प्रधान लाल सिंह जी और साथ ही कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हमारे मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे चुनावी माहौल क्या है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे कितना लाभ पहुँचा है और क्या दोबारा सरकार को लाना चाह रहे हैं। और क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की 60% से ज़्यादा जनता जो है वो गाँवों में निवास करती है, इस चीज़ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी समझा और उन्होंने ग्राम प्रधानों को लखनऊ बुलाया, उनकी की बहुत बड़ी सभा भी करी, उनको सम्मान भी दिया। साथ साथ मानदेय भी बढ़ाने की बात उन्होंने कही है, जो लगभग बढ़ भी चुका है, लेकिन कुछ कागजी कार्यवाही जो अभी रह रही हैं। तो हम जानेंगे, हमारे साथ में प्रधान जी मौजूद हैं यहाँ पर दयालवाला के, लाल सिंह जी। जी लाल सिंह जी। जी सर। क्या नाम होगा आपका? पूरा नाम क्या होगा आपका? लाल सिंह। लाल सिंह जी। जी जी। आपका गांव में दयालवाला ही है? दयालवाला जी। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार की जो योजनाएं आई हैं उनसे जनता को लाभ हुआ है? हाँ, जनता को लाभ हुआ। हाँ, काफ़ी लोगों को लाभ हुआ, कुछ को नहीं भी हो पाया। आपके गांव में दलित वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, या फिर कौन सा वोट बैंक? दलित भी हो, मुस्लिम भी हो, कस्या समाज भी हो। अच्छा, क्या लग रहा है दलित वोट बैंक किधर जाने की उम्मीद हो रही है? ये जनता ही बताएगी साहब, किधर जाएगी किधर ना जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जनता बताएगी, यानी कि जब वोट पड़ेंगे तभी बताएगी। क्या लग रहा है गांव का चुनावी माहौल क्या लग रहा है? कैंडिडेट आ रहे होंगे, अभी घूम रहे होंगे कैंडिडेट, जनता को लुभाने की तरह तरह के काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? कैंडिडेट तो आ रहे हैं साहब, पर देखो ये जनता के मामले होता है। देखो चुनाव तो मान लें हमारा इलेक्शन लड़ा, हमारे पता था हम जीत जाएंगे। ये जनता के मामले का हाथ का मामला है, क्या करना क्या नहीं, किसे वोट देना किसे नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या काम गांवों में करना चाहिए ताकि कि गांवों के लोगों का भला हो? क्योंकि गांवों के जो लोग होते हैं ज़्यादातर किसान होते हैं, ठीक है, उनकी क्या समस्याएं आपको लगती है हो हल हुई हैं और क्या समस्याएं आपको लगता है कि हल होनी चाहिए ताकि गाँव के लोगों का और किसानों का भला हो? किसानों की समस्या थोड़ी सी हो, किसी की पेंशन आ रही किसी की नहीं आ पा रही। किसान पेंशन, ये पेंशन सभी की हो जानी चाहिए करीब करीब। एक आपके यहाँ पर जो एरिया है ये पूरा ये गंगा खादर क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, पूरा गंगा का खादर क्षेत्र है, ठीक है। बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा है, उस बाढ़ की समस्या पे क्या कहना चाहेंगे? स्टैंड लगनी चाहिए। गाँव खतरा है काफी लोगों को, बहुत घर बसे बड़े बेचारे, कोरपुर, मीरापुर, रजरामपुर, डेवलगढ़, चाड़वाला, बिरवाना, सीमली, इन गाँवों को खतरा है बहुत काफी। गंगा जी बिल्कुल कटान ब्लॉक कर रही है, इसकी स्टैंड लगनी चाहिए, वहाँ पत्थर लगाना चाहिए। ये कहना चाह रहा, जो विधायक बनाए थे हमने, एक कट्टा भी लगाया हुआ के विधायक ने है आके, जो हमारे खाद्य में हमारी समस्या बहुत बड़ी बहुत। तो विधायक जी ने यहाँ पे जो विधायक है मौसम चौधरी, उन्होंने पुल तो बनाया था, वो पुल तो बनाया था, पुल अब जो लाइट बना, तुमसे बताऊँ राजनीति में लोग पुल पहुँच गया था वो। अच्छा जी, इस टाइम जो बहुत बड़ी परेशानी, बहुत जंगल कट गया। ये दयालवाला भी दूर नहीं। रुचिवरा जी को इस बार समर्थन करेगी पब्लिक ज्यादा? देखो ये पब्लिक के हाथ की बात है, क्या करना पब्लिक को क्या नहीं करना। ये तो पब्लिक के हाथ की बात है सर। ये जो जनता है, मेरा मन आपको कर रहा है, इस प्रधान जी का मन इस भाई को कर रहा है, उस भाई का मन उस भाई को कर रहा है। ये तो जो को संख्या है, पता है किसी का मन कहाँ लग रहा है, ये नहीं कह सकते हम लोग। तो हम ये अपने मन का अधिकार है, आपको अपने मन का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ थे गांव दयालवाला में, विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल के, और हमने जाना यहाँ पर कि यहाँ पे गंगा खादर क्षेत्र है और गंगा खादर क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो ये रहती है कि हर बरसात में यहाँ पर पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज हो जाता है, गंगा में बाढ़ आ जाती है, पूरे के पूरे गाँव खत्म हो जाते हैं, ठीक है, किश्तियाँ डूब जाती है। हर बार ये होता है यहाँ पर कि एक किश्ती डूब जाती है। हर साल यहाँ पर 2-4 तो गंगा जी को भेंट चली जाती है यहाँ पर। तो हम कोशिश करेंगे कि इन गाँव वालों की समस्याओं को बड़े अधिकारियों तक पहुँचाया जाए, सरकार तक पहुंचाया जाए और इनकी समस्या को हल कराया जाए। तो हमारे यहाँ पर साथ में मौजूद हैं कुछ किसान, जानते हैं किसानों का रुख क्या है इस बार। तो क्या नाम होगा आपका? चंद्रभान से फजलपुर से। क्या रुख है, क्या लग रहा है कि सरकार आएगी दोबारा या फिर बदलेगी योगी जी? सरकार चेंज होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। क्या किसानों की नाराजगी है? हाँ, किसानों की नाराजगी तो है ही है। क्या किसानों की क्या परेशानी है, क्या समस्या है? तो पशु फिर रहे कि तुम इस बारे में नहीं सोच रहा कोई। परेशान लोग बाग, जो हमारे यहाँ का विधायक है उसने आज तक जनता की सुध नहीं ली। आगे गौशाला तो बनाई गई है बहुत, गौशाला में पशु तो फिर रहे ऐसे ही। गौशाला के जो कहते हो कि भाई इन्हें गौ फिर रही है ऐसी भटकती हुई, इनका निवारण करो कुछ। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई हम क्या करें इसमें, किसानी लोग तो छोड़ रहे हैं, जबकि किसान को गाँव नहीं छोड़ रहे हैं तो मजदूर लोग छोड़ रहे हैं। किसान पशु पाल लेगा। गाँव फजलपुर में दलित वोट बैंक भी है। हाँ, दलित वोट बैंक। क्या लग रहा है दलित वोट किधर जाएगा, भाजपा पे जाएगा या फिर बसपा पे जाएगा? दलित तो बसपा पे जाएगा, बसपा पे
अधिकतर, लेकिन पिछले चुनाव में तो देखा गया है कि दलित वोट जो है वो बसपा उस पर भाजपा पे भी गया है। नहीं, चंद वोट गए हैं जो पढ़े लिखे समाज है वो गए हैं, बाकी सब लोग अधिकतर बसपा पर गठबंधन के साथ गए हैं। जब वो बने थे हमारे यहाँ के सांसद मलूक नागर जी, क्या मुस्लिम वोट बैंक भी है? मुस्लिम वोट बैंक हमारे गाँव में। अच्छा, तो कुल मिला के आप कहना ये है कि सरकार से नाराज हैं कहीं ना कहीं। हाँ। जो समस्याएं हैं किसानों की वो हल नहीं हुई। हाँ, समस्या है जो बिजली कि का बात बिल बढ़ा दिए। बिजली का बिल दुगना हो गया, खाद के रेट बढ़ा दिए, जी, समझा जी, वजन कम कर दिया, वजन कम कर दिया, कट्टे का कीमत भी बढ़ा। बेरोजगारी होगी, बच्चे फिर रहे हैं ऐसे ही पढ़े लिखे, नौकरी निकालना हो और बस पोस्टपोन कर दें। आज तक कोई भर्ती क्लियर हुई हो तो बताओ। गन्ने का पेमेंट आज तक सही टाइम पर नहीं मिला, देने को तैयार नहीं है। पिछले साल का तक का भी रुपए पड़े हैं किसानों के। अभी 25 पैसे किलो को बढ़ाए हैं, जी हाँ। 25 रुपए कुंटल बताएगा, 25 पैसे किलो को, और वे भी 5 वर्ष में। अब चुनाव का समय आ रहा तो 25 रुपए बढ़ा दिए, उससे पहले कुछ नहीं था। जी हाँ। तो आप देख रहे हैं कि किसानों में काफ़ी गुस्सा है सरकार को लेकर कि वो कह रहे हैं कि समस्याएं हल नहीं हुई। हमारे साथ में यहाँ एक चाचा मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम यूसुफ चाचा जी। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार इस बार बदलेगी या रहेगी? हाँ बिल्कुल बदलेगी। बदलेगी। क्या समस्या है, क्या परेशानी समस्या है तो सारी जनता की? समस्या फसल ना हो रही, तेरा धन फिर जा, तमाम जो खाना खराब हो रहे, लोग रात दिन सो भी ना रहे, परेशान है बहुत। क्या फिर रहा है? धन फिर जा, पशु फिर रहा है, ये पशु फिर रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि पशु आवारा इनका कोई पशु- संरक्षण ही नहीं करा, कोई इंतजाम नहीं कर रही सरकार। और क्या सरकार तो राशन बांट रही है, डबल राशन बांट रही है। राशन से क्या हो रही है, आपस में भिड़ा का मार रही है, तू हिंदू और तू मुसलमान, ये कर रखा है इन्होंने, और कुछ भी नहीं। इस पर राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो आपका नाम क्या होगा? चंद्रभान जी, आपका क्या ये अभी का? तो क्या लग रहा है आपको कि विधानसभा में यहाँ पर तरह तरह के प्रत्याशी आने वाले हैं, वो तरह तरह के प्रलोभन देंगे, लालच देंगे जनता को? और तो क्या लग रहा है कि कौन है जिसने सबसे ज़्यादा विकास पहले किया हो, या किसकी तरफ जनता का ज़्यादा रुख है? हमारे यहाँ तो मैडम रुचि वीरा ने विकास कराया। आज से 40 साल पहले किसी भी विधायक सांसद ने इतना विकास नहीं कराया जितना उसने 2.5 वर्ष में करा दिया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है। चंद्रभान सिंह। कौन से समाज से हैं आप? जाट समाज से हूँ। जाट समाज से। आप कह रहे हैं कि रुचि वीरा ने विकास किया है, तो रुचि वीरा को की तरफ इतना ज़्यादा- 40 सालों में पिछले विकास नहीं हुआ है जितना 2.5 साल में उसने विकास करा दिया। प्रत्येक गांव में रोड बनवाई, चाहे वो 100 मीटर की सीसी बनवाई, हर गांव में हैंडपंप लगवा दिए, लाइट, जिस गांव में लाइट नहीं थी उसमें लाइट लगवा दी, खतरे क्षेत्र में बांध बनवा दिए, पत्थर वाले पुल, और कई जगह पुल बनवा दिया। मालना नदी का पुल उन्हीं की देन, बरो छोइया का पुल उन्हीं की देन, कई पुल बनवा दिए। पूरा विकास इतना 40 सालों में नहीं है जितना मैडम रुचि वीरा ने कराया। ऐसा विधायक होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। जी हाँ। आपका क्या नाम होगा? राजेंद्र सिंह प्रजापति। राजेंद्र। आप कौन से समाज से हैं? प्रजापति। प्रजापति समाज से। क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? रुचि वीरा जी का जितना उन्होंने 2.5 साल में काम किया, इतना काम नहीं किया। यानी कि ये जाट समाज भी रुचि वीरा जी को, और प्रजापति समाज भी विकास के रुचि नाम वीरा पर जी को। विकास के क्या नाम पर- रुचि वीरा जी में क्या है ऐसा कि रुचि वीरा जी रुचि वीरा जी एक बार अगर किसी को देख ले तो वो दोबारा रुक कर उससे बात करते हैं। अच्छा, यानी कि उनका जो जनसंपर्क है, जो जी, जनता जी, में जी, जी। उठ बैठ है, वो बहुत ज्यादा है। जी, बहुत। और बाकी विकास कार्य विकास वो तो रहे हैं ना 2.5 साल। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया। गैबलीपुर में बहुत इंटर काम कॉलेज, किया। नारायण इंटर कॉलेज और करने के लिए अगर उन्होंने पार्टी के बनवाया, बनने जिसका के बाद फित्ता आते काट नहीं। रहे हैं आज भाजपा वाले। बालावाली का पुल उन्हीं की देन है, शिवपाल यादव को बुलाकर गैबलीपुर में उन्होंने कराया, वो जो इतना बड़ा पुल आज तक कभी नहीं बनाया किसी सरकार में, जो मैडम रुचि वीरा जी ने शिवपाल जी को बुलाकर वहाँ मंजूर कराया था। आज फित्ता काट रहे हैं भाजपा वाले, ये बिना मतलब के झंडा ठाओ बिना, जिन्होंने काम कराया उनका कोई नाम ही नहीं। जी जी, यूसुफ भाई, क्या कहना है आपका? कहना यही है, अब तो हम रुचि वीरा जी भी देंगे, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम अपने मतलब कैंडिडेट उधर समझ- जाट समाज, प्रजापति समाज और मुस्लिम समाज वो भी। भी, हाँ, वो भी खुश है, वो भी विकास खुश को वोट है, विकास से देंगे। बहुत खुश है, विकास हमारे से। क्षेत्र की, हमारी विधानसभा की हमें पार्टी से भी मतलब नहीं, पार्टी कोई भी, हमें कैंडिडेट जी चाहिए। जी चाचा, आपका क्या कहना होगा? भैया जो काम क्षेत्र में विकास करेगा उसी को वोट देंगे। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि किसको? सूची चौधरी भी हैं, रुचि वीरा भी है, सपा का गठबंधन से भी आएंगे। देखिए हम आज रुचि वीरा का को बिछाना उसने आकर के रुचि भाई वीरा को कौन था। देंगे। किस समाज से हैं? हम जाट जाट समाज। आप देख रहे हैं कि इस तरफ माहौल जो है वो हम तो पार्टी- रुचि वीरा जी की तरफ है। हम पार्टी बाकी में आगे हैं। भी घूमेंगे, हो सकता है कि अगले गांव में किसी और के लिए माहौल हो। तो साथियों, इस वक्त हम आ चुके हैं ग्राम मोहद्दीनपुर में, और हमारे साथ में मौजूद है मोहद्दीनपुर के मौजूदा ग्राम प्रधान जगदीश जी। तो हम जगदीश जी से जानेंगे गांव में इस वक्त चुनावी माहौल क्या है, जो गांव के निवासी हैं, क्योंकि हमारे 60% जनता, उत्तर प्रदेश की 60% से ज़्यादा जनता वो गांव में निवास करती है, और गांव के वोट बैंक पर ही इस बार फोकस किया था योगी सरकार ने, और उन्होंने लखनऊ भी बुलाया ग्राम प्रधानों को और ग्राम सचिवों को, और बहुत मान सम्मान दिया, मानदेय तक बढ़ाया। तो हम जानेंगे प्रधान जी से कि प्रधान जी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार है जी, ग्राम प्रधान मोहिद्दीनपुर से।
क्या लग रहा है आपको कि चुनावी रुख क्या है गांव का आपके? देखो चुनावी रुख तो अभी तो सबसे पहले तो जब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं होती जब तक तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी क्या है, अब अलग अलग है, जैसे अगर ऐसी वोट है तो वो ज़्यादातर उसका रुझान है वो बसपा की तरफ ही है। अच्छा, ऐसी वोट को कहा गया है काफ़ी लगभग अगर हम पिछले 1-2 चुनाव देखें तो ऐसी वोट काफ़ी ज़्यादा स्वैप किया है भाजपा की तरफ, भाजपा पे गया है। तो क्या वो अभी भी भाजपा की तरफ है या वो वापस आया है बसपा पर? नहीं, मुझे नहीं लगता, वो बसपा के साथ ही ज़्यादातर रहेगा। अच्छा, क्या जी प्रधान जी, क्या गांव में मुस्लिम वोटर भी है? जी, काफ़ी मुस्लिम वोट है हमारे यहाँ। मुस्लिम वोट का क्या रुख हो रहा है? मुस्लिम वोट इस बार जी समाजवादी के साथ है। अच्छा, भाजपा को सपोर्ट नहीं देगा। अच्छा, बसपा से यहाँ पर रुचि वीरा जी हैं तो क्या उनके पास नहीं है? हाँ, रुचि वीरा के साथ भी कम है। ज़्यादातर इस समय जो है वैसे समाजवादी के साथ ज़्यादा है मुस्लिम वोट का। अच्छा, बाकी यहाँ पर जो पहले विधायक थे मौसम चौधरी, उनका वोट बैंक कितना है? वैसे तो देखो मैं बताऊँ, भाजपा का वोट बैंक खादर बेल्ट जितनी भी है सारी भाजपा की ही रही है पहले से ही। लेकिन इस बार कुछ जैसे कृषि बिल थे, किसान नाराज रहे, कुछ और बहुत सारी बातें भाजपा की तरफ से जो है पब्लिक नाराज रही, तो इसलिए कुछ लग रहा है कि खिसकेगा इस बार जो भाजपा से वोट जो है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ भी काफ़ी किसान और काफ़ी लोग इस बार जो आकर्षित हैं लोकदल से। अच्छा, ये पूरी जो बेल्ट पड़ती है ये गंगा खादर क्षेत्र की बेल्ट है। हाँ। और खादर क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा रही पुल को लेकर। हाँ। वो पुल बनवाया भी गया, लेकिन उस पुल के बनने के बाद भी ये हुआ कि पहली ही बार में वो पुल बह गया। ठीक है, तो उसका क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता उसको लेके नाराज़ है या फिर उसको लेके कुछ उनकी मांग है, या फिर अगर हाँ पुल वो बना देते तो शायद भाजपा का वोट बैंक बढ़ता? क्या कुछ उससे पुल से, सिर्फ एक पुल से कुछ फर्क पड़ेगा वोट बैंक पर? बिल्कुल, इस समय जो खादर बेल्ट पूरी तरह नाराज है इस चीज़ से तो लेकर, क्योंकि पुल जो लगाया किसान यूनियन का धरना चला 32 दिन, चौधरी राजेंद्र सिंह जापुरपुर वाले हैं, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान किया, बहुत भाग दौड़ की, पूरे किसान एक साथ जुटे और जुटने के बाद ये पुल लग गया। उस साल ठीक ठाक चला, बाढ़ आ गई, चलो ये तो अलग वाली बात है, गंगा जी में पानी आता जाता रहता है जो है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लेट पुल लगा, इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की और प्रशासन की ही कहीं ना कहीं कमी रही। किसान बड़े परेशान रहे, पर्चियाँ बहुत 2 महीने पहले आने शुरू हो गई थी और लोग वो पर्ची भी नहीं डाल पाए, उनका सट्टा तक भी खराब हो गया इस बार किसान। तो कुल मिला के खादर क्षेत्र जो है वो किसान प्रधान है, यहाँ पर किसान ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं फ़र्क करेगा किसानों की समस्या, और किसान आंदोलन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में फ़र्क डालता है चुनाव के ऊपर। बिल्कुल, इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा इस बार ज़्यादातर लोकदल के साथ हैं लोग। तो हम यहाँ से अभी मोहद्दीनपुर में अगले गांव का रुख करेंगे और वहाँ से जानेंगे कि वहाँ क्या है वहाँ पर रुख। जनशौर्य डिजिटल के इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में मैं आज़म आदिल आज आप पहुँचा हूँ विकासखंड मोहम्मदपुर देमर के गांव शेखोपुरा में, और शेखोपुरा में मैं कुछ यहाँ की महिलाओं के साथ हूँ, उनसे जानूंगा महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम हुए योगी सरकार के, बहुत सारे योजनाएं चली, बहुत सारा पैसा लगा, लेकिन वो ग्राउंड पे कितना पहुँचा और क्या रुख है महिलाओं का ये आगामी चुनाव में, वो हम जानेंगे। जी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शीला जी, शेखपुरा की मैं रहने वाली हूँ। क्या चुनाव में किसको सपोर्ट कर रही हैं? चुनाव में अभी तो कोई ऐसा सपोर्ट है नहीं है, वो आप जो बताओगे वो करेंगे। नहीं, भाजपा, सपा या बसपा, कैसा करेंगे बताओ। कोई नहीं इसमें? हाँ, बताओ। हाँ, जिसको करोगे बताओ, बिल्कुल, इसमें कोई डर थोड़ी ना है, इसमें कोई डर तो ना है, जो आप जिसे आप बताओगे हम तो तैयार है देखेंगे। नहीं, आप अपना मन से बताओ, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? क्या लग रहा है सरकार किसकी आ रही है दोबारा? कर रहा है कौन? मोदी को भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। जी मैं शेखपुरा की रहने वाली हूँ, तो सब मेरा नाम है जी। और अभी तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं, लेकिन अच्छा, जो सरकार की अभी डबल राशन वितरण थी, राशन बांटा गया ज़्यादा, वो राशन मिला आपको? जी हाँ, मिल गया, राशन तो मिला है। और उस राशन से खुश हो आप? जी, राशन तो गरीब बुजुर्गों को मिल जाता। क्या लग रहा है सरकार, मोदी दोबारा सरकार बनाने वाले हैं, योगी दोबारा बनने वाले हैं? मोदी की सरकार नहीं आने की। मोदी सरकार नहीं आने की क्या वजह है? कोई वजह तो होगी, जब हमारा कोई तो रोजगार नहीं, कुछ नहीं, खाने में थोड़ा हमारी पूर्ति हो रही है। अब हमारा रोजगार भी तो चाहे। एक मिनट पर 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो का 4.5 ही दे रहा, 4 ही दे रहे हैं। हाँ? और 3 हमारे बच्चे हैं, क्या उससे हमारा गुजारा हो सकता है? बताओ। रोजगार हमारा ऐसा है नहीं है
जो हम कोई नाजी ना दिया, नमक की थोड़ा ही गुजारा होगा हमारा। जो रोजगार भी देना चाहिए था, रोजगार मिलता तो रोजगार भी मिलना चाहिए। अब वही काम है इस गांव में, जो किसान है वो अपने आप कर अपने आप मजदूरी वो कर ले। जो किसान की खेती मौज आ रही है, जो मजदूर पे लड़े जा रहे हैं। मजदूरों की तो कहीं पूछ है ही ना। हाँ, कहीं मजदूरी नहीं, कोई कुछ नहीं, मजदूरी करा लो। अच्छा क्या लग रहा है फिर सरकार फिर किसकी आ रही है? अगर मोदी को हटता है तो कोई ना कोई तो आएगा, योगी हटता है, योगी जी हटते हैं तो कोई ना कोई तो आएगा। तो फिर क्या लग रहा है कि कौन आएगा, किसको वोट देंगे अगर उनसे नाराज है योगी जी से? सपोर्ट में क्या होता सपोर्ट में वो सभी बहन करेंगी। कोई मेरे आपके किसी और के बनाई से थोड़ी ना बनेगी, वो तो सभी के बनाई। लेकिन यह सरकार से नाराज है। सरकार ने, आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है? नहीं, सरकार ने बस राशन ही तो मिल रहा है, हमारा क्या मिल रहा है ये बताओ। कोई हमारी पेंशन नहीं, कोई हमारा रोजगार नहीं। जब हमारा मालिक नहीं तो हमारी पेंशन भी होनी चाहिए, हमें रोजगार भी मिलना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है महिलाओं का रुख, और हम अगले गांव में रुख करेंगे और वहाँ से जानेंगे कि क्या है वहाँ की जनता का रुख। नमस्कार, मैं जनशौर्य डिजिटल से आजम आदिल और मैं आज आया हूँ विकास में। वहाँ पर हमारे साथ ग्राम प्रधान के पुत्र के चुनावी रुख क्या है गांवों के में। घोषणा अभी से लगभग सभी का माहौल क्या है? हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की 7% से ज्यादा जी के जो पुत्र हैं उनसे जानेंगे गांवों का माहौल क्या है, गांवों की जनता का माहौल क्या है। जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा संजीव कुमार नाम है, ग्राम से गोपरा। आपके पापा प्रधान हैं? हाँ जी, पापा जी हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है चुनावी माहौल गांवों का क्या है? चुनावी माहौल तो ये देखो अभी विकास के ऊपर ही है बात। वैसे बीजेपी का रुख की तरफ ज़्यादा है माहौल लोगों का भी, आने वाले प्रयासों को देखते हुए, बीजेपी का मौसम भैया का इनका काम को देखते हुए अच्छा, ये प्रचार है। आपने कहा मौसम भैया का ज्यादा है, ठीक है। अगर बीजेपी किसी और को टिकट देती है तो फिर तो भी बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुख है। बात कैंडिडेट से नहीं है, मेन मुद्दा आ रहा है कि बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुख है। अच्छा, विकास कार्यों के बारे में क्या कहेंगे? गांव में विकास हुआ है? हाँ, विकास चल रहा है आपका, सीसी की तैयारी है, नाली वगैरह साफ सफाई है। इससे पहले प्रधान कौन थे? आप भी प्रधान थे या फिर कोई और प्रधान था? और दूसरे थे। तब विकास कार्य था या फिर अब विकास कार्य ज्यादा हो रहा है? विकास कार्य देखो अपनी अपनी पंचायत में सभी बताते हैं कि हमने विकास करा है, वो तो देखने में पता चलता है। अच्छा, गांव में दलित वोट बैंक जो है वो बसपा पे जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, या फिर वो सपा पे जा रहा है, उसका क्या रुख है दलित वोट बैंक का? दलित वोट की तो यही जनसंख्या है कि उनके तो चुनाव चिन्ह बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा, ठीक है जी, उनका तो उनका कहना है अगर हम तो हमारी गिनती नहीं। इसके अलावा गांव में क्या आपके गांव में मुस्लिम वोट बैंक भी है? नहीं, मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। ठीक है, तो गांव का आपका जो ज्यादातर रुख है वो कौन सी पार्टी की तरफ है? सपा की तरफ है, बसपा की तरफ है या फिर भाजपा की तरफ है? उस बारे में भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी चुनाव दूर है नहीं, टाइम लहर बदलते और देर नहीं लगती। अभी तो अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी है बीजेपी है, पर अभी देखते हैं समय को देखते हुए उसके आधार पर बात होगी। तो इस वक्त हम आ चुके हैं विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल के गांव करीमपुर बमनौली में, और हमारे साथ में मौजूद है वहाँ की महिला ग्राम प्रधान रेणु देवी जी। ये बड़ी अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत बड़े प्रोग्राम किए, बहुत फंड भी दिया उन्होंने कि महिलाएं आगे आएँ। और हम गांव में जब हम घूम रहे हैं तो हमें यहाँ पर महिला प्रधान मिल रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं आगे आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा रेणु देवी जी कि आप मौजूदा प्रधान हैं, आपने चुनाव भी लड़ा होगा, जनसभाएँ भी की होंगी, ठीक है, लोगों में गई भी होंगी, तो कहीं आप पर कहीं आपके सामने ये परेशानी आई कि आप महिला हैं, महिला होने की वजह से आप पे? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा, अभी आप जनता की समस्या आप सुनती हैं या आपके पति जो हैं वो सुनते हैं? हम दोनों ही सुनते हैं। दोनों ही सुनते हैं। आपको प्रधान बनने के बाद में आप और महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी कि क्या उन्हें आगे आना चाहिए? क्या आपका मैसेज क्या देना चाहेंगे आप उनको? हाँ, उनको भी आगे आना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी चुनाव है सिर के ऊपर, विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो गांव वालों का क्या माहौल लग रहा है कि चुनाव किसके फेवर में जाएगा? सरकार की योजना इतनी आई, उनसे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है? क्या आपके विचार है?
इतना तो कुछ मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, मेरे पति बताएंगे। अच्छा, इनके पति हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या नाम होगा वैसे आपका? देवेंद्र कुमार। तो देवेंद्र जी, क्या चुनावी माहौल लग रहा है आपको? चुनावी माहौल तो हमारे तीनों पार्टी का है, और बीजेपी का, बहुजन समाज पार्टी का ज़्यादा है, हाँ, और सपा का कम है थोड़ा। यहाँ पर वोट दलित वोट मौजूद है, यहाँ पर दलित वोट भी है, वोट भी है। उनका रुख क्या है, भाजपा की तरफ है या बसपा की तरफ? बस दोनों तरफ ही है। ये है। बाकी मुस्लिम वोट भी है गांव में, उनका रुख किधर हो रहा है? मुस्लिम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।